everyone. Welcome to class 7 sessions of subject history. And today we are going to discuss chapter number 8 and the chapter name is Devotional Paths to the Divine. This is our first session. तो बच्चों आज हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन. इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज idea of supreme god. After that we are going to talk about new kind of bhakti in South India, then philosophy and bhakti, then Basavana's Virashaivism. उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. फिर हम दूसरे ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज. एंड आफ्टर दैट इस्लाम एंड सूफिज्म. और उसके बाद बच्चों हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग दो केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, एक कबीर के बारे में और दूसरा गुरु नानक. सो एज यू कैन सी कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही लंबा चैप्टर है. और बच्चों ये चैप्टर जो है ये हमारा डिवोशनल पाथ्स के बारे में एज इन कि कैसे रिलीजियस मूवमेंट्स थे जो मिडिवल इंडिया में उस टाइम पे अडॉप्ट किए गए थे. और हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट रीजन्स, लेट्स से कि नॉर्थ इंडिया में कौन से रिलीजियस मूवमेंट्स थे, साउथ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे भक्ति मूवमेंट कैसा था, कौन कौन से लोग थे जो इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड. सो बच्चों आप लोगों ने मिडिवल इंडिया में बहुत सारी किंगडम्स के बारे में बात की है. इनफैक्ट अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने चोलास, चेरास, पांड्यास इन सारी चीजों के बारे में बात किया है ना. उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट रीजन्स में लोग रहते थे उनके अपने लोकल डेटीज थे, वो अपने गॉड्स और गॉडेसेस को प्रे करते थे, राइट. और क्लास 6 में आप लोगों ने भक्ति मूवमेंट के बारे में इन शॉर्ट पढ़ा था. यहाँ आज हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करने वाले हैं जो साउथ इंडिया में इमर्ज हुआ था. Okay, so let's start here. Now, before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. So students, जब large kingdoms नहीं थे, तो उस टाइम का कैसा religious movement था? So basically, जो different group of people थे, वो अपने अपने gods और goddesses को worship करते थे, right? कि एक local deity नहीं हुआ करती थी, सबके अपने अपने gods या goddesses होते थे, जिनको वो लोग worship करते थे. But as people were brought down together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop. तो यही अगर आप देखो कि जब नए किंगडम्स बने तो किंगडम्स बनने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर रहने लगे. उसके अलावा ट्रेड फ्लरिश होने लगा, है ना, एम्पायर्स बढ़ने लगे, बहुत नए नए टाउन्स बनने लगे. तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे नए नए आइडियाज डेवलप किए जाने लगे. सो आइडियाज सच एज all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted. तो आप देखो कि बहुत सारे नए नए आइडियाज थे और इस टाइम भी आप देखो कि बहुत सारे डिफरेंट बिलीव्स थे लोगों के. तो एक बिलीफ कैसा था कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, ओके, ऑल ह्यूमंस दे पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. तो आप लोगों ने भी सुना होगा 7 जन्मों के बारे में, है ना. तो ये जो काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ और रीबर्थ है इसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा. तो लोग अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं तो उस पर डिपेंडेंट होता था कि किस तरीके का उनका बर्थ रीबर्थ होएगा. ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पेंटिंग और पिक्चर शोइंग द भक्ति मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया. ओके, नाउ उसके अलावा आप देखो कि उस टाइम पे नए नए और डिफरेंट आइडियोलॉजीज आ रहे थे बच्चों कि कास्ट के बेसिस पे. कहने का क्या मतलब है कि जो सोशल प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो नोबल फैमिलीज या हाई कास्ट में बॉर्न हो रहे हैं, राइट. तो एक नोशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी आने लगा लोगों के बीच में. अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा और द जैन्स.
और क्लास 6 में आप लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इसमें आप देखो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में किसी को भी हायर या लोअर नहीं समझा जाता है ना। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग थे बच्चों जो बुद्धा के टीचिंग्स या जैन्स के टीचिंग्स को फॉलो करने लगे, मतलब दे अडॉप्टेड बुद्धिज्म और जैनिज्म एज देयर रिलीजन। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हिच it was possible to overcome the social differences that was now being created in the society and also break the cycle of rebirth through personal efforts। तो यहाँ पे आप देखो कि नए नए नोशंस आने लगे कि ये लोग जो है ये साइकिल ऑफ रीबर्थ को अपने पर्सनल एफर्ट से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारे नोशंस को जो लोग एक्सेप्ट करने लगे, दे वेंट ऑन द पाथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ऑल्सो others felt attracted to the idea of a supreme god। अब कुछ लोग ऐसे थे बच्चों who felt attracted to this idea of supreme god कि there is one god, okay, and also he is the one who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति। तो यही लॉजिक था भक्ति मूवमेंट के आने का। तो क्लास 6 में जब आप लोगों ने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा दैट भक्ति मूवमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड और भक्ति हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड दैट इज भक्ता, है ना। और ये क्या होता है, ये एक इंटीमेट रिलेशन है बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड, राइट। कि कोई भी डिवोटी अगर सच्चे मन से अपने गॉड को वो प्रे कर रहा है, सो ही कैन सी दैट गॉड इन व्हाटएवर फॉर्म्स ही विशेस। ओके, सो बेसिकली जो लोग इस आइडिया में बिलीव करने लगे दैट इज आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, दैट इट इज द सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज ऑफ साइकिल, दैट इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो यही हमारा एक नया नोशन आने लगा दैट इज भक्ति मूवमेंट और थ्रू द डिवोशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस की भी पूजा की जाने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चीफ डेटीज की बात कर रहे हैं या चीफ या इंपॉर्टेंट गॉड्स और गॉडेसेस की बात कर रहे हैं जिनकी पूजा की जाने लगी थी, तो उनमें कौन थे? सो 3 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डेटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलैबोरेट रिचुअल्स। तो यहाँ पे आप देखो कि शिवा और लॉर्ड विष्णु और गॉडेस दुर्गा को बहुत ज्यादा पूजा जाने लगा। ओके, डिफरेंट बड़े बड़े रिचुअल्स के थ्रू या सैक्रिफाइसेस के थ्रू इनको पूजा जाने लगा था, राइट। नाउ इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज। और इसी में आप देखो कि जो लोकल मिथ्स थे या लोकल जो लेजेंड्स थे वो पुराणिक मिथ्स के पार्ट बनने लगे। एंड द मेथड्स ऑफ वर्शिप recommended in the Purans were introduced in the local cults। और आप लोगों ने पुरान्स के बारे में भी क्लास 6 में पढ़ा है ना। तो पुरान्स में भी आप देखो कि बहुत सारे मेथड्स ऑफ वर्शिप और इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, अगेन दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग द भक्ति मूवमेंट एंड हियर यू कैन सी लॉर्ड शिवा, लॉर्ड दुर्गा एंड ऑल्सो यू कैन सी इन डिफरेंट वेज हाउ दे वर वर्शिप्ड। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति दैट इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया। और अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो कि नैनार्स और अलवर्स दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे जो इमर्ज किए थे साउथ इंडिया में। अब एक एक करके हम लोग नैनार्स के बारे में पढ़ेंगे और अलवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये लोग कौन थे। ओके, नाउ द 7th to 9th centuries saw the emergence of न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स लेड बाय द नैनार्स। अब ये नैनार्स कौन थे बच्चों? सो नैनार्स वर द सेंट्स हु वर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, मतलब जो लॉर्ड शिवा की भक्ति में थे वैसे लोग को कहा जाता था नैनार्स। और ये कब की बात हम कर रहे हैं? तो हम लोग 7th to 9th centuries की बीच की बात कर रहे हैं। एक नया रिलीजियस मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें 2 ग्रुप्स थे। पहला है हमारा नैनार्स। नाउ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे? सो जो इंपॉर्टेंट सेंट्स थे दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू लॉर्ड शिवा। और दूसरा ग्रुप है हमारा अलवर्स का। अब अलवर्स कौन थे बच्चों? सो सेंट्स डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो अलवर्स और नैनार्स में बेसिक डिफरेंस आप देखो, एक जो थे वो लॉर्ड शिवा को पूजा करते थे और एक जो थे वो लॉर्ड विष्णु को पूजा करते थे। ओके, और इसमें आप देखो दैट दे केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड एज untouchables like Pulayars
एंड द पनार्स। और यहाँ पे आप देखो कि कोई सोशल डिफरेंसेस नहीं थे, यहाँ पे अनटचेबल्स भी थे और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाई कास्ट, मिडिल कास्ट, लो कास्ट के लोग भी इस पूरे ग्रुप में इमर्ज करने लगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि जो अनटचेबल्स थे उस टाइम के, दैट इज द पुलायर्स एंड ऑल्सो द पनास, वो भी इस ग्रुप में इंक्लूडेड थे। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सेंट्स हु वर कॉल्ड एज द नैनार्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नैनार्स एंड द अल्वर्स। जो नैनार्स और अल्वर्स थे बच्चों, दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड द जैन्स एंड प्रीच्ड ardent love of Shiva और विष्णु एज द पार्ट टू साल्वेशन। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि जो बुद्धिस्ट और जैन के जो फिलॉसफी थे अबाउट देयर रिलीजियस बिलीव्स, वो काफी डिफरेंट था टू दैट ऑफ द नैनार्स एंड द अल्वर्स। तो नैनार्स और अल्वर्स जो ग्रुप थे वो लोग काफी क्रिटिकल थे बुद्धिस्ट और जैन्स के आइडियोलॉजी से। ओके, और उनके हिसाब से क्या था, दे प्रीच लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु एज पार्ट टू साल्वेशन, मतलब उनको मोक्ष मिलेगा जब वो अपना एक आर्डेंट लव, ओके, अपना एक बिल्कुल डिवोशन लॉर्ड शिवा या लॉर्ड विष्णु की तरफ दिखाएंगे। ओके, ऑल्सो द नैनार्स एंड अल्वर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited. So यहाँ पे आप देखो कि जो नैनार्स और अल्वर्स में जो इंपॉर्टेंट सेंट्स थे या ग्रुप ऑफ सेंट्स थे बच्चों, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह विजिट किया करते थे और वहां पे आप देखो कि बहुत सारे पोएम्स बनाते थे इन प्रेज ऑफ द डेटीज, कि बहुत सारे भजन, बहुत सारे कीर्तन वो भगवान के नाम पे लिखा करते थे और उनको वो वहां पे गाया करते थे। Okay, so basically they wrote these poems in praise of the deities that were enshrined in the villages that they visited. Okay, मतलब जो भी deities वहां पे enshrined है उनके लिए वो poems लिखा करते थे और उसके लिए वो music set करते थे और उसको फिर गाया करते थे, right? और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, these are the 12 अल्वर्स जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग नैनार्स में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्स थे। Now there were 63 nainas who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchable, workers, peasants, hunters, soldiers, brahmins and chiefs. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितने नैनास थे, टोटल 63 नैनास थे। और ये जो नैनास थे बच्चों, दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये हाई कास्ट के थे या ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ अनटचेबल्स थे। ओके, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे मिक्सचर था, दैट इज कि कुछ पॉटर्स हुआ करते थे, कुछ अनटचेबल लोग भी थे, वर्कर्स हुआ करते थे, पेजेंट्स, हंटर्स, इवन ब्राह्मण्स भी थे और कुछ चीफ्स भी हुआ करते थे, ओके, जो ऑफिशियल्स थे। नाउ द बेस्ट नोन अमंग देम वर द अपार, द संबंदर, सुंदरार एंड मणिकाव सागर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि जो जितने आउट ऑफ दीज 63 नैनार्स, कुछ इंपॉर्टेंट नैनार्स थे जिनका नाम है अपार, दूसरे का नाम है संबंदर, तीसरे का नाम है सुंदरर और चौथे का नाम है मणिकाव सागर। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ये 4 इंपॉर्टेंट नैनार्स थे बच्चों। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर डिपिक्टिंग दीज नैनार्स, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class, we discussed about the idea of Supreme Court, जिसमें हमने देखा कि different regions की अगर हम बात कर रहे हैं तो नए नए thoughts emerge होने लगे थे। हर एक ग्रुप का different belief हुआ करता था और एक ऐसा emerge हुआ था that is भक्ति movement और the idea of devotion or the idea of Supreme Court, okay, who can give salvation to the people when they are preaching them, okay? सो बेसिकली यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने 2 ग्रुप्स के बारे में बात किया। पहला है हमारा नैनार्स का ग्रुप, तो इसमें कौन थे? तो इसमें सेंट्स थे हु वर्शिप लॉर्ड शिवा। और दूसरा है हमारा अल्वर्स का ग्रुप, तो इसमें कौन थे बच्चों? सो इसमें वो सेंट्स थे हु वर्शिप लॉर्ड विष्णु। ओके, और हम लोग अगर नैनार्स की बात करते हैं, सो देयर आर 63 टोटल नैनार्स जिसमें डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पे इंक्लूडेड थे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अल्वर्स के बारे में बात करेंगे and we'll move to our next topic there. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.